मित्रों, मैं इस समय आपको सरदार शहर का दृश्य दिखा रहा हूँ। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की बेला है और इस समय सारी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। एक और जहां बहुलाल जी शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, अशोक पिंचा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलपी ने यहां पर ताल ठोकी है और यहां के जाने माने किसान नेता रामचंद्र मूंड को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। लालचंद जी मूंड को मैं अभी जाता हूं। हनुमान बेनीवाल अभी यहाँ पर पहुंचे, तेजाजी महाराज के मंदिर में पहुंचे। आइए हनुमान बेनीवाल जी से बातचीत करते हैं। हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस चुनाव को, क्योंकि 6 या 7 महीने पहले ही कांग्रेस ने चुनाव यहाँ पर उपचुनाव थोप दिया लोगों पर। देखिए, राजस्थान की राजनीति के अंदर ये चुनाव नई दिशा देगा और ये 2023 का सेमीफाइनल है और इस चुनाव को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैंने उस दिन कहा था कि ट्रेलर है, 23 में दोनों पार्टियों को पिक्चर दिखा देंगे। 40 सीटें सरदार शहर के अंदर अगर आरएलपी जीतती है तो 40 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक्स्ट्रा जीतती है। मारवाड़ पूरा मजबूत है। शेखावटी अंचल और बीकानेर डिवीजन का पूरा इलाका सरदार के शहर की जीत के साथ जुड़ा है और सरदार शहर अगर चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है और जैसा यहाँ मानस लग रहा है लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर के लिए संघर्ष करे, जमान जब्त भी हो सकती है बीजेपी की चुनाव के अंदर, जैसा लोगों ने मन बनाया। वंशागत इस राजनीति को खत्म करने का, विकास, नौजवानों को रोजगार, किसान कर्ज माफी और तीनों कृषि बिल जो दिल्ली की सरकार लाई, और यहाँ के नौजवान सब ज़्यादा आर्मी के अंदर है तो वो चाहते हैं कि अग्निपथ योजना वापस हो। दिल्ली के खिलाफ है, राजस्थान की इस वेंटिलेटर पर चल रही सरकार के खिलाफ है, दोनों दलों के खिलाफ। यहाँ इनके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद मूंड जो लगातार डेयरी के चेयरमैन रहे हैं, आम आदमी सबके बीच रहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुन कर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजें जो यहाँ के मुद्दों को उठा सके। और उनको ये भी भरोसा है कि लालचंद जी अगर जीत जाते हैं, चुनाव वापिस 1 साल बाद है, लेकिन लालचंद जी के साथ हनुमान बेनीवाल है, पूरी टीम है राजस्थान की, तो सरदार शहर के विकास का भरोसा भी हमारे ऊपर पूरा कर रहे हैं। हनुमान जी, अभी कुछ ही मिनट पहले एक मीटिंग में राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बोला है कि इस क्षेत्र में आरएलपी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और हनुमान बेनीवाल पूरे प्रयास के बावजूद भी 3 से ज़्यादा कैंडिडेट जीता भी नहीं पाया है। क्या कहेंगे उनके कमेंट पर? वो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ने खुद अपनी पार्टी बना के दिखा दे राजस्थान में, मान जाऊँ मैं। 3 तो जीता तो पाया हूँ। मैं राजस्थान के अंदर पहला व्यक्ति हूँ जिसने पार्टी बनाई, उम्मीदवार लड़ाए 57 जगह, 3 एमएलए, 1 एमपी, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन। और ये तो वक्त बताएगा, 23 बताएगा। ये सुजानगढ़ के अंदर भी ऐसे ही कह रहे थे, साड़ा के अंदर कह रहे थे, बल्लभनगर में बीजेपी 4थे नंबर पर गई, धरियावद में 3rd गई। ये हनुमान बेनीवाल की ताकत थी और यहाँ पता लग जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जमानत बचा पाती है तो बहुत बड़ा उनके लिए वो होगा। जमानत बचाना भी बीजेपी के लिए मुश्किल, और वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके भी कई पॉलिटिकल मायने होंगे, क्यों कह रहे हो आप जानते हो सारे। वो भी मुख्यमंत्री के सपने ले रहे हैं, कम थोड़े ही हैं, तो कह देते हैं, उनकी आदत है कहने की। लेकिन उनकी बातों को भी कोई गंभीरता से राजस्थान की जनता नहीं लेती। बीजेपी सड़क पे लड़ नहीं रही है 4 साल से कांग्रेस से हाथ मिला के। भाजपा जिस तरह राजस्थान में चल रही, सबको पता है कि गहलोत वसुंधरा गठजोड़ ने राजस्थान को रसातल में डुबो दिया। अपराध में राजस्थान 1 नंबर आ गया। ये जो चूरू या अपराधियों का ऐसा बन गया चूरू, किस तरह किसान के बेटों के हाथ में कलम की जगह बंदूक दे दी, कौन देने वाला थे आप भी जानते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के किन नेताओं के इशारे पे यहाँ किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मारी गई, ये सारा राजस्थान जानता है। इसलिए अभी कोई ये बातें कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बीजेपी तो परेशान है ही है, कांग्रेस बहुत ज्यादा बुरी तरह परेशान है। 5 दिन बाद देखना कि कांग्रेसी हर हथकंडा अपनाएंगे, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, आरएलपी को रोकने का हर नाकाम प्रयास करेंगे। लेकिन आरएलपी का जवान इतना मजबूत है, वो पूरे देश से प्रदेश से आरएलपी का जवान गांव-गांव इस बार इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के तैयार है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह मैंने किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी, जवानों के लिए अग्निपथ का विरोध किया, अकेले व्यक्ति ने 2 लाख की रैली करके मोदी को संदेश दिया, और 25 साल का जीवन जो किसान कौम को समर्पित करके नौजवानों के लिए सत्ता छोड़ी, निश्चित रूप से सरदार शहर के जवान किसान इस बार इसका रिजल्ट देंगे और हनुमान बेनीवाल को नई ऊर्जा और नई ताकत देंगे।
बहुलाल जी शर्मा के देहांत के 1 महीना ही नहीं हुआ, 25 दिन के बाद में अगर चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, इसको क्या समझते हैं आप? इस चुनाव की घोषणा का प्रमुख कारण ये भी था, वैसे चुनाव आयोग करता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ये भी राजनीति है कि मैं चूरू में बड़ी रैली करने वाला था 5 लाख लोगों की, तो इनको ये लगा कि रैली से पहले करने, कहीं ऐसा नहीं हो 5 लाख की रैली और फिर चुनाव तो एक तरफा जाए, तो ये भी हो सकता है, जहाँ तक ये अंदाज लगे। मेरा जो अंदाज है वो ये है। हनुमान बेनीवाल के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7-8 महीने बाद में या 12 महीने में चुनाव होने वाले हैं? तो पूरा जीवन ही मैंने खपा दिया किसानों के लिए, जवानों के लिए, तो मेरे लिए तो हर चुनाव महत्वपूर्ण है। आगामी चुनाव को देखते हुए देखिए पूरा ही महत्वपूर्ण है। अगर ये जीत जाते हैं तो 100 पार सीट जाएगी राजस्थान का, चार्ज हो जाएगा राजस्थान। नौजवान तैयार है, बस जो बीच में खड़े हैं वो सारे इधर आ जाएंगे, जो डर रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टिकट लेना नहीं लेना, वो फिर आरएलपी की तरफ जाएंगे सारे। राजनीतिक गलियारे में खबरें आ रही है कि हनुमान बेनीवाल पुनः भाजपा से गठबंधन करने वाले, कितनी सच्चाई इस बात में? कतई नहीं, कभी नहीं। आपने सुना, हनुमान बेनीवाल ने इस बात का खंडन किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः गठबंधन करने वाले हैं और कह रहे हैं कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आरएलपी चुनाव में जीतने वाली है। फिलहाल त्रिकोण संघर्ष निश्चित रूप से माना जा रहा है कि सरदार शहर के इस उपचुनाव में आरएलपी ने ताल ठोककर दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर कर दिया है। बातचीत लालचंद मूड से भी करेंगे कुछ देर बाद।